फ्रेंड्स, दो इम्पॉर्टेंट स्टेट के बारे में बात करेंगे जो कि इस बार नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक में बॉन्ड पॉलिसी नई इंट्रोड्यूस हुई है और दूसरा नया स्टेट इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर और उड़ीसा की। क्या इफेक्ट पड़ रहा है बॉन्ड का ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में और क्या इफेक्ट पड़ रहा है जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजेस का ऑल इंडिया कोटा में आने के बाद, ये हम बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा की, देन हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं फाइनल काउंसलिंग तक तो क्या हो सकता है। यहां पर कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। 580 को भी सीटें मिल सकती हैं, 570 को भी सीटें मिल सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि लास्ट तक काउंसलिंग किस तरह से कराई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फॉलो किया जाएगा कि सीटें वेस्ट नहीं जाएंगी। ये सारी बातें हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले उड़ीसा में जो बॉन्ड पॉलिसी आई है इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। अगर आप उड़ीसा के कॉलेजेस की वैकेंसी देखेंगे तो काफ़ी सीटें वैकेंट हुई हैं। उड़ीसा के बहुत सारे बच्चे मेरे कंसल्टेशन में भी हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। बॉन्ड बहुत ही हाई है, बॉन्ड अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो उनका ये प्लान है कि किसी तरह से ऑल इंडिया कोटा में अदर स्टेट के कॉलेजेस लें रादर देन कि अपने स्टेट के कॉलेजेस लें बिकॉज ऑफ बॉन्ड। इसकी वजह से उड़ीसा के कॉलेजेस की वैकेंसी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। ये एक रीज़न है क्योंकि मेनली उड़ीसा के बच्चे यही चाहते हैं कि सर इतना हाई बॉन्ड अमाउंट हम पे नहीं कर सकते, इससे बेटर हम यूपी, बिहार या फिर किसी अदर स्टेट में जाएं जहां पे कि बॉन्ड अमाउंट लेस है या फिर सर्विंग बॉन्ड का ईयर जो है वो कम है। ऐसे स्टेट प्रेफर करते हैं। वैसे आने वाले टाइम में लगभग सभी स्टेट में बॉन्ड हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है, और धीरे धीरे बॉन्ड पॉलिसी ये लोग चेंज करते रहते हैं। अब यही कारण हरियाणा का भी है। हरियाणा में भी बिकॉज ऑफ बॉन्ड बच्चे यही करते हैं कि सीटें नहीं लेते हैं अदर स्टेट के। 40 लाख का बॉन्ड कौन सर्व करेगा। तो ये सारा रीज़न है बच्चों का ऑल इंडिया कोटा में सीटें ना लेना, लाइक स्टेट हरियाणा या फिर उड़ीसा। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जब इंक्लूजन हुआ था इसका, तो मैंने कहा था कि जो जम्मू रीजन के कॉलेजेस है उसमें तो कुछ वैकेंसी जाएंगे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, लेकिन जो कश्मीर रीजन के कॉलेजेस है उसमें बहुत ही कम या जीरो जाएंगी। इसमें भी वही बच्चे लेंगे जो कि ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और जम्मू एंड कश्मीर के होंगे, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इन कॉलेजेस को क्लेम कर सकते हैं। अब बात रही कि जम्मू एंड कश्मीर की जो मेरिट है वो उतनी हाई नहीं रहती है, मेरिट थोड़ी सी लो होती है। 600 से ऊपर करने वाले बच्चे कम होते हैं और 600 से जो ऊपर करेंगे उनको बेस्ट कॉलेज अपने स्टेट से मिलेगा, फिर वो ऑल इंडिया कोटा में क्यों आएंगे। कुछ बच्चों का ये सवाल था कि अब होगा क्या। राउंड 2 में भी अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसी देखेंगे राउंड 1 की, तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस में अच्छी खासी वैकेंसी दिख रही होगी क्योंकि बच्चों ने फ्री एग्जिट किया हुआ है और जिन्होंने ज्वाइन करके अपग्रेड किया हुआ है उसमें मोस्टली जम्मू रीजन या कश्मीर रीजन के बच्चे हैं। अब ऑल इंडिया कोटा में बच्चे राउंड 2 में भी ये कॉलेजेस लेंगे और इसको छोड़ेंगे, ये मॉपअप में भी लेंगे और छोड़ेंगे। खासकर वो बच्चे जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन से नहीं आते हैं वो ये कॉलेजेस छोड़ते। हो सकता है कि फाइनल काउंसलिंग के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर की सीटें छूटें। एज पर सुप्रीम कोर्ट हमारे 4 राउंड होते हैं और एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर राउंड 2 के बाद देयर इज नो रिवर्सल ऑफ सीट टू स्टेट कोटा। ये पिछले साल भी था कि अब स्टेट कोटा में सीटें नहीं जाएंगी, जिसकी वजह से लास्ट ईयर फाइनल काउंसलिंग के बाद भी ऑल इंडिया कोटा की 100 या 150 या 200 सीटें बची हुई थी जो कि वेस्ट गई थी। तो यही जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजेस के साथ हो सकता है। तो कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। अगर ये काउंसलिंग का मौका देंगे तो 580, 590 वाला बच्चा या 570 वाला बच्चा भी क्लेम कर सकता है ये सीटें। अगर वो स्टेट कोटा से आएगा तो स्टेट कोटा वाला भी इसको क्लेम कर सकता है थ्रू ऑल इंडिया कोटा, अगर उसने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो। और यहाँ नॉर्थ रीजन के या फिर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कश्मीर रीजन के कॉलेजेस या जम्मू रीजन के कॉलेजेस कम प्रेफर करेंगे। जैसा कि देखने में आ रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि प्रेफरेंस बच्चों की कम ही रहेगी। तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन के जो कॉलेजेस हैं उसमें वैकेंसी फाइनल तक रहने वाली है।
अब फाइनल तक, मॉपअप तक ये कट ऑफ कितना आ जाएगा, या उसमें भी बच्चे इन कॉलेजेस को लेके इनकी सीटें छोड़ ही देंगे फाइनली, क्योंकि जिसको लेना होता है वो लेके अपग्रेड करता है। और मुझे नहीं लगता कि ये कॉलेजेस लास्ट तक कहीं फिल होंगे, लास्ट तक इनकी सीटें बच जाएंगी, लास्ट काउंसलिंग तक। तो यहाँ पर या तो ये सीटें वेस्ट चली जाएंगी, या तो एमसीसी को स्पेशल काउंसलिंग कुछ करानी पड़ेगी जिसकी वजह से ये सीटें बचें। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इतना तो श्योर है कि इनकी सीटें लास्ट तक ये वेस्ट जाएंगी, अगर लास्ट काउंसलिंग में, फाइनल काउंसलिंग में इन्होंने ऐसा कोई रूल रख दिया कि आप छोड़ ही नहीं सकते, या बॉन्ड अमाउंट इन्होंने 10 लाख रख दिया कि आप सीट लिविंग बॉन्ड आपका इतना है, तब कहीं जाके ये सीटें बचेंगी। वरना ये सारी सीटें लास्ट काउंसलिंग, फाइनल काउंसलिंग के बाद भी वैकेंट रह जाएंगी और ये अनफिल्ड रह जाएंगे एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, बिकॉज देयर इज नो रिवर्सल ऑफ सीट फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा टू स्टेट कोटा, और ऑल इंडिया कोटा में केवल 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। अब देखते हैं कैसे एमसीसी बचाता है इन सीटों को, कैसे सीट ब्लॉकिंग बचाता है, कैसे वेस्टेज बचाता है। लास्ट ईयर तो बहुत सारी सीटें गवर्नमेंट की अनफिल्ड गई थी बिकॉज ऑफ बैड काउंसलिंग प्रोसेस। इस बार इन्होंने राउंड 1 राउंड 2 का एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ, उसका भी कुछ अपडेट मिल नहीं रहा है, क्योंकि कहीं पे राउंड 1 चल रहा है, कहीं पर राउंड 1 का अलॉटमेंट आ चुका है। तो इस तरह से बहुत सारा डिले हो रहा है। तो हो सकता है कि जो बच्चा राउंड 2 की स्टेट कोटा की काउंसलिंग से पहले वो ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में चला जाए, उसके स्टेट का राउंड 2 भी ना हो। तो इस तरह से डिले होगा तो किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा, ये भी एक फ्लॉज है। इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये फाइनल लास्ट राउंड में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं कि बच्चा वो सीट लेने के बाद छोड़ ना पाए, तो फिर सीट वेस्ट जाएगी 101%, कोई नहीं रोक सकता है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो लास्ट काउंसलिंग में भी इनको ऐसा रूल लगाना होगा। अगर ये बॉन्ड अमाउंट 50,000 या फिर 1 लाख, जिस तरह से पिछली बार इन्होंने फाइन रखा था, 50,000 फाइन होने के बावजूद भी लास्ट ईयर स्पेशल स्टे में भी बच्चों ने 200 सीटें छोड़ दी 50,000 फाइन के बाद भी। तो ये या तो फिर ऐसा रिस्ट्रिक्शन करें फाइनल काउंसलिंग में, फाइनल राउंड में, कि कोई सीट छोड़ ना पाए, वेस्ट ना जाए, वरना तो वेस्ट जाएगी 100%। तो यहाँ पर सीट तो किसी को भी, कट ऑफ तो बहुत कम जा सकता है, लेकिन सीट मिलनी चाहिए काउंसलिंग के लिए, तब वेस्ट नहीं जानी चाहिए। दैट्स ऑल।